साल बाद कटनी को निर्दलीय महापौर मिला है। जी हां, कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष से प्रीति सूरी की मुलाकात हुई है और बीजेपी से प्रीति 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ा था और अब जीतने के बाद वो फिर से बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष से प्रीति सूरी ने मुलाकात की है बीजेपी से। आपको बता दें, प्रीति 2 बार पहले पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन बीजेपी से बगावत करके उन्होंने निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ा था। जीत हासिल करने के बाद अब वो फिर से बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष से प्रीति सूरी की मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये अब माना जा रहा है कि प्रीति एक बार फिर से बीजेपी में वापसी कर सकती है। बीजेपी से बगावत करके उन्होंने निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ा था। जीत हासिल होने के बाद अब प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो सकती है। कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें, बीजेपी से प्रीति 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं और बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई है और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तमाम अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुलभूषण का। कुलभूषण, अब ये खबरें सामने आ रही है कि प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो अब उन्हें जीत हासिल हुई है। हालांकि उन्होंने बगावत करके ही निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल की है उन्होंने। रही है। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है कि प्रीति सूरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की है और कटनी से नवनिर्वाचित निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी है, क्योंकि अब परिषद शुरू हो चुका है, शपथ समारोह है। अब परिषद में पार्षद जो है अध्यक्ष को चुनेंगे, तो उसके पहले कैसे प्रीति सूरी को एक बार फिर से बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए, इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। और कुछ तकरीबन 2 दिन पहले ही प्रीति सूरी ने मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा से मुलाकात की है। ये अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है इसमें कि कांग्रेस के नेताओं से भी प्रीति सूरी की मुलाकात होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि परिषद का गठन होना शुरू हो चुका है। जिले स्तर में अगर हम नगर निगम नगर पालिका की बात करें तो अलग अलग जगह में अलग अलग तारीखों में जो है महापौर पार्षद शपथ लेंगे और इसके साथ ही शपथ के साथ जो पार्षद हैं नवनिर्वाचित वो अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी के अधिक से ज्यादा कैसे पार्षद बने, इसको लेके कवायद भी शुरू हो चुकी है और कैसे कटनी की सीट दोबारा बीजेपी अपनी झोली में डाले, इसको लेकर भी जो है लगातार प्रीति सूरी से संपर्क किया जा रहा है, उनसे चर्चाएं की जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रीति सूरी क्या कुछ निर्णय लेती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, वो पहले भी बीजेपी में रहकर 2 बार पार्षद बन चुकी हैं और हालांकि जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय ही महापौर का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, तो बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, क्या माना जा सकता है कि क्या वो वाकई बीजेपी में शामिल हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से वो शिवराज सिंह से मिल रही हैं, गृह मंत्री से मिल रही हैं, राज्य गृह मंत्री से मिल रही हैं, तो ऐसे में जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आपने जो वादा किया है और यहाँ पर कटनी महापौर की तरफ से जो घोषणा पत्र लाया गया था, तो उन वादों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग बेहद ही जरूरी है। और पहले भी बीजेपी पार्टी से प्रीति सूरी जुड़ी रह चुकी हैं, 2 बार की पार्षद है
ऐसी स्थिति में यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं कि जिन्होंने पार्टी से बगावत की थी, ये कहा जा रहा था कि पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जाएगा, लेकिन अब सवाल यही उठता है, जो नेता हार चुके हैं उन्हें नोटिस दिया गया, क्योंकि कई सीटों पर बीजेपी के पार्षदों को अपनी ही पार्टी के जो है पार्टी के नेताओं से बगावत की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में जो नेता हार चुके हैं, उन्हें जीत चुके हैं, उन्हें जो है पार्टी वापस लेती हुई नजर आ रही है। तो प्रीति सूरी भी महापौर बनी है, निर्दलीय महापौर कटनी से बनी है। अब उन्हें जो है पार्टी में वापस लेने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो उन्हें जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा है, और जो जीत चुके हैं उन्हें एक बार फिर से उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं और उन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए जोरों शोरों से जो है चर्चाएं चल रही हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि क्या प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय ही उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा था और अब उन्हें जीत हासिल हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी जो खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है, तो ऐसे में इन खबरों पर एक मजबूती मिलती जा रही है कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकती है।